मैं हूं मुज्तबा। आज भी हम बॉड मास करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन की थी कि हम इसको बॉड मास भी कहते हैं, पिमडैस भी कहते हैं, पिडमैस भी कहते हैं और जीमा या जेम्स भी कहते हैं। और इसके मायने हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने कहा था कि ओ फॉर ऑर्डर है, ऑर्डर, या इसमें ये जी जो है ये ग्रुप्स की निशानदेही करता है। इसमें ई जो है वो एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करता है। लेकिन ऑर्डर जो है, जो प्राइमरी सिग्नेचर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी हैसियत वही रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। इधर यू डिवाइड और मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको, इन क्वेश्चंस को हम ये देखना चाहेंगे कि इनको कैसे कर सकते हैं। तो अगर इनमें ब्रैकेट्स, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे इसको parenthesis कहा गया है। यहाँ ग्रुप्स में ही वो ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास parenthesis हैं, हमारे पास ब्रेसेस हैं और हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। मैंने कहा था एशियन कंट्रीज में इनकी पोजीशनिंग इनर टू आउटर है, यानी कि पहले ये है, फिर ब्रेसेस हैं और फिर लास्ट में ब्रैकेट्स हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें ब्रेसेस बाद में होते हैं, ब्रैकेट्स अंदर आ जाते हैं, इनर साइड पे होते हैं, parentheses उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसकी पोजीशनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम करते हैं इसके, इनके ज़रिए से ऑपरेशंस करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें parenthesis है 5 into 7 minus 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3 into 4। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए हमारे पास इन तमाम पैटर्न्स पे जो प्रोसीजर है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का, डिवाइड फर्स्ट देन मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई फर्स्ट देन डिवाइड, इसमें डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये डिवाइड आता है तो हम पहले इसको कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई जो भी। तो 5 7 35 -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3 4 12। 35 minus 4 becomes 31 प्लस एंड माइनस -12। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। ये आपके पास आंसर आ गया। एक और करके देखते हैं क्वेश्चन। -1 का क्यूब -3 का स्क्वायर होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस -5 -3 डिवाइड बाय 2। अब ये -1 का क्यूब जो है, अगर ये, हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 इज -2 का स्क्वायर, अदर इज -2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे इट बिकम्स 4 विद दिस साइन। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। विद इन ब्रैकेट जो है वो मैं आगे भी बताऊंगा कि ये सिग्नेचर्स के मायने क्या निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कैप्सूल के अंदर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर्स कभी कैप्सूल देते हैं। अब कैप्सूल में कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन आप डॉक्टर पे एतबार करते हैं। वो देने का मकसद, दवाई कड़वी होती है
तो अगर वैसे वो कैप्सूल ना हो और टैबलेट हो या कैपलेट हो, तो उसमें आपको ये हो सकता है कि वो ज़बान पे लगे तो एक कड़वाहट का आंसर नज़र आए। तो कैप्सूल में क्या है, -2, इसका भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन साइन माइनस की जो है वो वहीं रहेगी, तो -4। तो ये इसका ख्याल रखिएगा। अब यह क्यूब है तो ये माइनस ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का पावर 4 जो है वो 1 रहेगी, तो -1 का क्यूब जो है वो -1, और ये -3 और होल स्क्वायर। मैंने इसका क्यूब इसलिए हटा दिया यहाँ से ताकि ये मालूम चल जाए कि इसका जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो मैं हल कर चुका हूँ। पिम डैश में एक्सपोनेंट है, इसमें भी एक्सपोनेंट है, इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर में वो सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हो सकती हैं, स्क्वायर रूट हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, ब्रेसेस, फ्रेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये सब हो सकते हैं, और एक्सपोनेंट्स भी हैं। सो -5 एंड -3 ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐड नहीं होंगे, तो बुनियादी, बल्कि यहाँ पे हम इसको 3 ही कर देते हैं क्योंकि ये फिर हम बहुत डेसिमल टाइप आ जाएगी, तो इसको 3 कर देते हैं। तो फर्स्ट ये ऑपरेट होगा, दिस विल ऑपरेट फर्स्ट, तो -5 अपनी जगह पे रहेगा, -3 डिवाइड बाई 3 1, और सिग्नेचर क्या है -1, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये ख्याल रहे कि -5 और -3 को ऐड नहीं कर सकते, ऐड इसलिए कि साइन सिमिलर हैं या लाइक टर्म्स हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि डिवीजन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन माइनस का रहेगा, और ये नेगेटिव है जो है -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। ये ख्याल रहे। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको मैं, और उसमें आप देखिएगा कि मैं 3 एक ही तरह के सिग्नेचर लगाकर उनके मायने जो हैं वो डिफर करते हैं, जैसे यहाँ पर है, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 7 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4। अब इनर मोस्ट ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 मीन्स -1। अब ये हमने क्लासेस में पढ़ा है कि दो साइन एक जैसे हो जाएं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये भी नेगेटिव साइन है और ये भी, तो इसको हम नेगेटिव कहते हैं। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव। ऑपोजिट ऑफ, एंड व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव? पॉजिटिव। गॉट इट? तो हम यहां पे स्टेप क्या करेंगे, 7 माइनस 8 प्लस 1, यही करेंगे ना। तो ये साइन क्या है? ये साइन है सब्ट्रैक्शन, ये साइन है सब्ट्रैक्शन का। तो जो कैप्सूल में जो यहां पर दिया हुआ है -2, ये -2 है, और ये जो है, अगर यहां पर मैं एक और करके दिखाता हूं, माइनस ये लगा दिया और +7 लिख देते हैं समझने के लिए। तो ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये साइन है तो अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा। तो यहां पर क्या था, -1, -1 के बाहर क्या था, ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव। अब ये जो साइन है ये ऑपोजिट कहलाता है। तो ऑफ नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव का जो ऑपोजिट है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑपोजिट लिखना है। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्शन है, तो 7 माइनस 9 माइनस 2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव जो है,
ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है, ये ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का क्या मतलब है कि जो साइन अंदर है ब्रैकेट के, जो साइन अगर ये प्लस है तो उसका ऑपोजिट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। तो इन तीन की जो स्ट्रक्चर हैं नेगेटिव साइन के, उनकी प्लेसमेंट के लिहाज से उसके मायने बदल जाते हैं। अब हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, चाहे बॉडमास के पैटर्न पे आप बात करते हो या पिमडैस के या पिडमैस के या जीमा या जेम्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ऑपरेशन है, जो उसका पैटर्न है, उसकी हार्मनी वही रहेगी। जीमा में ग्रुप है, ग्रुप में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शंस हैं, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस और ब्रेसेस हैं, फिर हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, रेडिकल साइन है। एक बात तो ये, आगे चल के देखते हैं। हम बेसिक 4 ऑपरेशंस तो कर चुके हैं। बेसिक 4 ऑपरेशंस में क्या था हमारे पास, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था। उसके अलावा हमारे पास फ्रेंथेसिस थे, ब्रेसेस थे और ब्रैकेट्स थे। ये तो हम कर चुके हैं। अब हम ऑपरेशन विद एक्सपोनेंट्स करेंगे। बुनियादी तौर पे ये काम कराने का मकसद ये है कि पहले आप इन ऑपरेशंस को देख लें जो हमने जीमा में या पिमडैस में किया था। तो जब ये फ्रेंथेसिस थे, इसके अंदर और बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल थी जो ये सब थी, और साथ में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वगैरह भी थी। तो हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। तो 1 + 6 स्क्वायर माइनस 4, 1 एज इट इज़ रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4। सो 6 में से 4 माइनस कर लिए तो 2 बचा, 32 + 1 33 इज आंसर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। -6 × 8 + -36 डिवाइड बाय 9। ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि स्प्लिट हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो गया। तो 6 8 ज़ा 48, साइन माइनस का लगेगा, -36 डिवाइड बाय 9 तो 4 आएगा। ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, तो -4। तो -52 इज द आंसर। एक और करके देख लेते हैं। -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 + 3 - 7। पहले एक्सपोनेंट को करेंगे। -3 का स्क्वायर, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, कैप्सूल में नहीं है, विद इन ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट में होता तो फिर हम इसको पॉजिटिव कर देते। तो -9 डिवाइड बाय 9 + 3 - 7। तो 9 डिवाइड बाय 9 1 और साइन नेगेटिव का, +3 - 7 -8 + 3 -5। ये तो हमारे पास आ गया था एक्सपोनेंट्स का। हमने ऑपरेशन विद फ्रेंथेसिस ब्रेसेस ब्रैकेट्स कर लिया था। अब हम ऑपरेशन ऑपरेशंस विद स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। √81 - √36। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है कि वही नंबर जो है, जैसे 9 × 9 है तो 81 है, 8 × 8 64 है, 7 × 7 49 है, 6 × 6 36 है, 5 × 5 25 है, एंड सो ऑन। तो 9 का रूट जो 81 का जो रूट है वो 9 है, -36 का जो रूट है वो 6 है। 9 - 6 = 3। एक और कर लेते हैं। -6 ब्रैकेट √4 + 21 ब्रैकेट क्लोज, -6 √25 - 6 5,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो -30। एक और देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय √6 का स्क्वायर -7। ये ख्याल रहे कि मल्टीप्लाई में तो एज सच इतना इशू नहीं होगा। 5 5 ज़ा 25 इंटू 4 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 36 -7। ये ऑपरेट ज़रूर होगा। 25 इंटू 4 √100 डिवाइड बाय √29। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 और ये आ जाएगा √29। चूँकि नीचे रेडिकल है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि हम इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। जो पहली क्लास हमने बॉडमास की ली थी वो हमने ग्रेड 6 7 को समझाने का मकसद था। ये ग्रेड 2 10 है, तो फर्दर जो है वो रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उस वक्त इस तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। अब हम कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का ख्याल रखिएगा कि ये सिग्नेचर है उसका, जैसे हमने 5 लिखा तो ये 2 स्टैंड है, इसका जवाब भी 5 है। और अगर ये -5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है। तो अब हम क्वेश्चन लिख करते हैं, -8 + 2 इंटू -5 डिवाइड बाय -3। -8 एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -10 आ जाएगा डिवाइड बाय -3। ये आ जाएगा -18 डिवाइड बाय -3। एब्सोल्यूट में आपने नोट किया होगा -5 है तो 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि -18 का 18 डिवाइड बाय -3, तो ये आ जाएगा -6। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 4 - 9 डिवाइड बाय 25। 4 - 9 एब्सोल्यूट में डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 25। तो इसको एब्सोल्यूट सिग्नेचर से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 25, दिस बिकम्स 1/5। हम आगे देखेंगे फ्रैक्शंस को। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस में एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो बेस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ये वैसे आएगा 6, तो हम वो छोटे बच्चों को जो कराते हैं 1/2 इंटू 3/3, तो ये वाला काम तो हम नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे 5/6। फिर है पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, 1/2 इंटू 9/4 डिवाइड बाय 9/8। तो 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, 9/4 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। इसको फ्लिप कर देंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 2 2 9 1 9 1। ऊपर देखें कोई नंबर नहीं बचा, नीचे देखें सब 1 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। एक और देख लेते हैं, 3² -2 का क्यूब 4 - 2। 3 का स्क्वायर 9 -2 का क्यूब, 2 के क्यूब का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे और 4 - 2 2 आ जाएगा, तो जवाब आएगा 1/2। एक और कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर
प्लस 15 माइनस 6 प्लस 8। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 प्लस 15 ओवर 2। 24 ओवर 2 इज इक्वल टू 12। डिवाइड 2 वन ज़ा 2 12 ज़ा। ये हमने आज जो क्लास की है वो बुनियादी तौर पे जो ग्रुप्स हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, फ्रैक्शंस, रेडिकल्स, एक्सपोनेंट्स। अब ये सब चीज़ें हमने जब करनी है तो उसके बाद फिर वो ऑर्डर ऑपरेशन में हम जो प्राइमरी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो उसको करने से पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें होती हैं उनको हल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ज़रा एडवांस पैटर्न देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो ग्रुप्स हैं उनको ब्रेकअप करके जब क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है।